हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर करेंगे बच्चों। आज हम सर्कल्स का एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज है बच्चों इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या पूछ रहा है, इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज। बच्चों 4 ऑप्शंस दिए, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 एंड 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों को क्या क्या रहा है, वो पूछ रहा है इफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम हो। जैसे ये दो सर्कल्स हैं बच्चों, और इनका जो बीच का सेंटर ये मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं C1 सर्कल मान लेते हैं, इसको हम C2 सर्कल मान लेते हैं। तो C2 का भी सेंटर पॉइंट यही है और C1 का भी सेंटर पॉइंट यही है। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बच्चों एक जो है इसके अंदर वो तो है 4 सेंटीमीटर, यानी जो छोटा सर्कल होगा उसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। एंड 5 सेंटीमीटर किसका बच्चों, बड़े का है। तो अगर हम, और उसने भी कहा है कि वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। अब देखिए ये वाला बड़ा सर्कल जो है ये एक का कॉर्ड है तो दूसरे का टेंजेंट है। इसका मतलब ये C2 सर्कल जो है इसका कॉर्ड है, और C1 सर्कल को क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो इट्स मीन दिस इज टेंजेंट फॉर द सर्कल C1। तो ये इसका टेंजेंट हो गया। इट्स मीन फिर उसने कहा कि जो दूसरा रेडियस है उसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। इट्स मीन अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक टच कराऊं तो ये मेरा हो गया दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ जो है मेरी ये हो गई 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें इसमें ये पूछ रहा है हमें कि देन लेंथ, हमें ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। मान लीजिए कॉर्ड हमारी ये AC है और B ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि टेंजेंट बना रहा है, वो हमारा सेंटर है। तो इट्स मीन हमको ये AC फाइंड करना है। टू फाइंड सॉल्यूशन में टू फाइंड AC। तो बच्चों इस फिगर को देखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमको AC इसकी कॉर्ड निकालनी है। तो कॉर्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी टेंजेंट जो होता है वो किसी भी सर्कल का टेंजेंट हो, वो सेंटर से जो रेडियस आ रहा है, जो फॉल हो रहा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, वहाँ पे हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। इट्स मीन ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया तो एक हम हल्का सा ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बच्चों को पता है पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसका BC निकाल सकते हैं। ये अगर बच्चों हमारा ये BC निकल गया तो फिर हम AB भी उस तरफ का वैसे ही फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे टू फाइंड BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे लिए यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर है, और ये हमारे लिए बेस है। तो हमारे पास h कितना है बच्चों, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 को स्क्वायर कर देंगे। p कितना है बच्चों हमारे पास, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस b हमने फाइंड करना है। तो 5 5 25 इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें 16 को यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये आ गया बच्चों हमारा 9 आ गया। अगर हमको सिर्फ b फाइंड करना है तो हमें b स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 का भी रूट निकलेगा। इट्स मीन देखा जाए तो हमारा b जो है बच्चों यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। इट्स मीन इस फिगर के अंदर सिर्फ इतना हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। इन द सेम वे अगर हम इधर का फाइंड करें तो यहाँ का ये बच्चों ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। इट्स मीन ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर ही है। तो अगर हम ये ट्राइंगल का फिर से हम एक ट्राइंगल निकालें तो ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है।
सो दिस इज अगेन 5, दिस इज 4। तो हम दोबारा फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये पूरा हमारा कॉर्ड जो है बड़े वाले बिगर वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ए सी इज इक्वल टू, बच्चों ये दो टुकड़ों के अंदर है ए बी प्लस बी सी के एडिशन में है। ए बी बच्चों हमारा कितना आ गया यहाँ पे, हमारा वो 3 ही आ रहा है, और बी सी भी हमारा हमने यहाँ पे फाइंड किया, बी सी भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। इट्स मीन 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड पूरी ए से लेकर सी तक की कॉर्ड हमारी 6 सेंटीमीटर की है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, हमारा ऑप्शन हुआ बी। सो बी इज द आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इन फिगर बच्चों दी हुई है, इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं हम लोग एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर से जो है लाइंस यहाँ पे टच कर रही हैं वर्टेक्सेस के ऊपर, और 125 डिग्री ए ओ बी एंगल दिया हुआ है। तो इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 125 डिग्री देन सी ओ डी इज इक्वल टू, तो हमें बच्चों ये निकालना है सी ओ डी मीन्स ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो बच्चों इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो अपोजिट, ये हमें याद रखना पड़ेगा, और बच्चों चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। मान लीजिए सी डी और ए बी दो अपोजिट साइड्स हैं ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स इसके अंदर सर्कल आ रहा है, ये चारों तरफ से इसने सर्कल को घेरा हुआ है। तो सर्कम का मतलब चारों तरफ से घेरना, तो क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को घेरा हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री angles at the center of the circle। इसका मतलब ये है कि जो अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की मींस ए बी और सी डी जो है, इसमें एक सर्कल को उसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ये सबटेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, जिन ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है वो सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो कर रहा है सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल का मतलब क्या हुआ कि सबटेंड कर रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, यानी दिस एंगल यानी ए ओ बी और सी ओ डी जो है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अंदर बच्चों हमको ए ओ बी ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 125 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। तो सी ओ डी बच्चा हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 180 माइनस 125, देयरफॉर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 55 डिग्री। इट्स मीन इसका जो एंगल है बच्चों सी ओ डी हमें जो फाइंड करना है, सी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन है बच्चों 55 डिग्री, ये इसका ऑप्शन बनेगा। तो बच्चों ये अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल वाला जो है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो उस प्रूफ से ही हमें ये एक थ्योरम टाइप मिली है हमें इसके अंदर कि ये जो है इसके बराबर होता है, ये दोनों एंगल्स जो है हमेशा 180 के बराबर हुए। इन द सेम है बच्चों यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो है बी ओ सी एंगल और एंगल ए ओ डी ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल का टोटल सम भी
180 डिग्री होता है, चाहे ये 100 हो चाहे ये 80 हो, वॉट एवर टोटल सम दोनों का मिला के दोनों का एडिशन करके हमेशा 180 होता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने 180 में से 125 माइनस करके हम लोगों ने आंसर इसमें 55 डिग्री निकाल लिया है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, इन फिगर में दिखाया इन्होंने ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए बी बच्चों देखो यहाँ पे कॉर्ड दिखाई गई है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज द डायमीटर। ए ओ सी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बीच में सेंटर से जा रही है, हमारा डायमीटर है। सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, इस तरह से कि ये ए सी बी जो एंगल है 50 डिग्री बन रहा है। इफ ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, वो कह रहा है ये ए टी जो एक टेंजेंट है इस सर्कल से एट द पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट है यहाँ पर ए है, देन बी ए टी इज इक्वल टू, तो हमें एंगल फाइंड करना है बी ए टी मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है, तब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा कि 55 डिग्री होगा। तो बच्चों हम ये कैसे पता करते हैं, हम लोग को पता है एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि डायमीटर सबस्टेंड, जो ये डायमीटर जो है ये हमेशा सर्कल के अंदर सबस्टेंड करता है 90 डिग्री का एंगल। तो मीन्स जैसे मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये डायमीटर है और इस डायमीटर के अंदर बच्चों कोई सा भी सबस्टेंड करेगा, यहाँ पर सबस्टेंडेड एंगल सर्कल के ऊपर जो करेगा हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे वो ऐसे हो तो भी 90 डिग्री यहाँ बनेगा, चाहे इस तरह से एंगल हो तो भी 90 डिग्री बनेगा। तो डायमीटर हमेशा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस सर्कल के साथ। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इट्स मीन यहाँ पे हमारा ए बी सी जो है बच्चों ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, वी नो दैट the diameter subtends an angle 90 degree at the circle। तो ये बच्चों को बात पता है। तो therefore अगर देखा जाए तो इसका यानी कि दैट इज हमारा यहाँ पे एंगल ए बी सी जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और एंगल बच्चों हमको ये ए सी बी जो है, ए सी बी ऑलरेडी गिवन है, ये 50 डिग्री है, दिस इज गिवन टू अस, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारे पास हमको पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर पहले हम ये ट्रायंगल फाइंड करते हैं। हमें दिमाग में और चीज बात रखनी पड़ेगी कि हमेशा कोई भी सर्कल के अंदर जो टेंजेंट होता है वो हमेशा सेंटर से कोई भी लाइन करते हैं, स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, रेडियस यानी रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर टोटल सम ऑफ द एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमें पता है कि एंगल यहाँ पे हमारे पास एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों तो पता होना चाहिए सम ऑफ दी, ये हमें पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यानी कि तीनों एंगल का टोटल सम 180 हो गया, जिसमें से एबीसी का हमको ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है, एसीबी का भी पता है हमें 50 डिग्री, प्लस बीएसी फाइंड करते हैं। तो 90 प्लस 50 140 डिग्री हो गया बच्चों। बीएसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, देयरफॉर एंगल बीएसी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इट्स मीन बच्चों ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल जो है ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमको पता है, वी नो एंगल सी ए टी, एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बच्चों देखिए थ्योरम हमारे पास यहाँ पर, थ्योरम है 10.1 के अंदर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, चाहे वो ये टेंजेंट है एक पॉइंट पर ऑफ अ सर्कल, इस परपेंडिकुलर वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, यहाँ पे बी मान लीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये रेडियस है। तो वो कह रहा है कि हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस से कोई भी लाइन आएगी, सेंटर से कोई भी लाइन आए
जो कि रेडियस है किसी सर्कल का, तो वो टेंजेंट को जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करेगी वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग थ्योरम 10.1 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बाय थ्योरम 10.1। तो CAT हमारा 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो अब हमको पता है कि एंगल CAT जो है वो हमारे यहाँ पे दो एंगल से बना है। CAT दो एंगल से बना है, एक है हमारा BAC या फिर CAB कह लीजिए, BAC, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल BAC, और प्लस दूसरा एंगल और है BAT जो कि हमको निकालना है। तो इन ये दो एंगल से मिलके बना है। तो देयरफॉर CAT हमने ऑलरेडी 90 डिग्री ले ही लिया है ही हमारा, और BAC हमने भी फाइंड किया 40 डिग्री अबव, और प्लस BAT हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल BAT हो जाएगा। तो इट्स मीन एंगल BAT इज इक्वल टू 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इट्स मीन ये वाला जो एंगल है बच्चों, दिस एंगल इज 50 डिग्री। तो बच्चों हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे BAT को। इट्स मीन यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे C ऑप्शन इज 50 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, C जो है हमारा यहाँ पर C ऑप्शन इज आवर आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। हमको यहाँ पे दो चीज़ों का बस ख्याल रखना है। एक तो थ्योरम का ध्यान रखना है 10.1 कि सर्कल से कोई भी एंगल टेंजेंट जाता है और रेडियस बनता है उसके ऊपर, तो वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। और दूसरा, कोई भी डायमीटर जो होता है वो सब्सटेंड करता है अपना एंगल सर्कल के साथ हमेशा 90 डिग्री पर होगा, और वो डायमीटर होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो चाहे वो कैसे भी एंगल किसी भी तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, चाहे वो ट्राइंगल ऐसे ही फॉर्म हो जाए तो भी 90 डिग्री होगा, बट इट शुड बी ऑन द डायमीटर पे होना जरूरी है बस। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन 3 भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये किस तरीके से बताया इन्होंने। जैसे मान लीजिए सर्कल है ये, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बच्चों बाहर, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल है हमारे पास यहाँ पर। अब एक पॉइंट जो है वो बाहर है यहाँ पे कहीं पर, और ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल जो है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR, तो यानी कि P से Q कहीं पर एक टेंजेंट जा रहा है, एंड PR भी कोई टेंजेंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक जो टच कर रहा है एक पॉइंट के अंदर, इज ड्रॉन, ये ड्रॉ कर दिया बच्चों। देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQOR इज, तो वो पूछ रहा है कि ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए अगर इसको PQOR को, तो इस पूरे का एरिया फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे हमको पता है कि रेडियस जो है उसने बता दिया 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देखें तो गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास फिगर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फिगर ड्रॉन बाय अस, OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। इट्स मीन यहाँ से देखा जाए तो OQ इज इक्वल टू OR भी रेडियस ही है यहाँ पे, तो मैं दोनों का लिख देता हूँ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है कि इस पूरे का एरिया क्या है। तो बच्चों फिर से हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि टेंजेंट से, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लेंथ आ रही है टेंजेंट की पॉइंट ऑफ अ सर्कल, वो हमेशा बराबर होती है। इट्स मीन इस केस में देखा जाए तो PQ यहाँ पे लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.2। उस हिसाब से क्या होगा
पी क्यू इज इक्वल टू पी आर के बराबर होगा बच्चों। तो बच्चों एग्जाम्स के अंदर हमको ये लिखना है, वहाँ पे थ्योरम 10.2 डाल के पूरा लिखना है हमको, ये पूरे स्टेटमेंट लिखनी है इसके अंदर। और फिर बाय थ्योरम 10.2 से हमें पता चल गया कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है बच्चों इसके अंदर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। ये भी हमको अच्छी तरीके से पता है, ये हमने यहाँ पे थ्योरम 10.1 के अंदर भी देखा है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसका मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो बच्चों इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, पी क्यू ओ हमारा एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। राइट एंगल ट्राइंगल का सीधा मतलब है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि बाय थ्योरम 10.1 यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। अब हम लोग लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे लिए ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हम बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। और पी को मान लेते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस बी हम मान लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। तो बी की जगह पर हम पी क्यू रख सकते हैं। ये हो गया बच्चों 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इट्स मीन 169 माइनस 25 कर देंगे, वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी। तो पी क्यू स्क्वायर बच्चों हमारा हो गया 144। तो ये हमें पी क्यू का स्क्वायर को हमें पी क्यू में फाइंड करना है, तो हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो 144 का बच्चों रूट आ जाएगा 12, यानी पी क्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे 12 हो गई। तो इट्स मीन ये हमारे पास 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। इन द सेम में बच्चों यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के अंदर भी जो है पी आर जो है वो भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें भी पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों फटाफट इसका जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का हमको एरिया तो पता ही है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे, इन दोनों में अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस। बच्चों यहाँ पे कितना था हमारा बेस, हमने मान के चले थे पी क्यू जो हमने फाइंड किया वो 12 था, और हाइट बच्चों यहाँ पे 5 है। तो 2 1 जा 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इन द सेम वे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर को फाइंड कर लेते हैं। पी आर ओ इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम होगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस बच्चों इसके अंदर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया बच्चों, 12 इंटू 5। तो ये बच्चों आप देखो 6 5 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस ट्राइंगल के दोनों का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, हम इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर इज इक्वल टू 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये ऑप्शन ए यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए।
So A is the answer. So this is how we can find the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों पूछ रहा है, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहां देखते हैं बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर। तो यहां पे हम लोग सर्कल बना लेते हैं पहले एक, क्योंकि सर्कल का ही डायमीटर है। तो बच्चों ये कह रहा है एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। तो इस मीन यहाँ पे हमारे पास एक डायमीटर है ए बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट एक्स ए वाई, बच्चों इसके अंदर एक टेंजेंट जा रहा है, एक्स ए से टच होता हुआ सीधा स्ट्रेट लाइन एक्स ए वाई is drawn to the circle the length of the chord CD। तो बच्चों यहाँ पे एक इन्होंने बताई है, एक बनाया इन्होंने, एक लेंथ बताई है ऑफ chord CD पैरेलल टू एक्स वाई, यानी कि इस एक्स वाई से एक और हम लोगों ने यहाँ पे chord बनाया है जो कि जस्ट इसके पैरेलल है, और वो है हमारे पास chord CD। CD हो गया बच्चों यहाँ पे, इट्स मीन दिस इज पैरेलल टू दिस। So tangent XAY is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY and at a distance 8 cm from A। और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो दूरी है, यानी इन दोनों की from here till here, ये 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे रेडियस हमको ऑलरेडी पता है कि ये 5 है, तो इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे बताया द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैरेलल, द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD पैरेलल टू XY एंड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस CD की लेंथ निकालनी है, वो CD जो XY से पैरेलल है और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है XY से। तो हमको इस CD हमको निकालना है बच्चों यहाँ पे। तो हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड CD। अब बच्चों ये CD कैसे फाइंड होगा, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ये इतना 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसको यहाँ से टच करूँ सेंटर से, और इसको भी सेंड यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक जो 8 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन अगर यहाँ से लेके तक यहाँ 5 है, तो इट्स मीन ये इतना सा जो पार्ट है, यानी कि जिसको हम O मान सकते हैं, O भी, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। इट्स मीन 5 तुम्हारा ऑलरेडी रेडियस है, इट्स मीन ये बचा हुआ हमारा पार्ट जो है ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। और ये हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये रेडियस है, तो दिस इज ऑल्सो रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गया यहाँ पे मम्मा ने, अगर हम इसको यहाँ पे कह दें कि ये डायमीटर को E पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये इसकी दूरी जो है, ये इसकी लेंथ कितनी है। अब इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसलिए बच्चों हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे CD जो है वो पैरेलल है XY के। तो देखो बच्चों, जब ये CD और XY पैरेलल है एक दूसरे के, और ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, हमें बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये लाइन जो इस पे जा रही है, ये टेंजेंट पे जा रही है। टेंजेंट का मतलब ये कि यहाँ पे ये कितना डिग्री बन रहा होगा बच्चों, 90 डिग्री बन रहा होगा। टेंजेंट जो है यहाँ पे से टच हो रहा है, इट्स मीन ये एंगल जो OA जो एंगल है जो कि XY पे फॉल हो रहा है, वो 90 डिग्री है। तो आप बच्चों ये देखिए, दो पैरेलल के अंदर ये एक लाइन जो है जा रही है, इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो अगर ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम को देखते हुए कितना होगा बच्चों, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हमें बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंस हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंस CD is parallel to XY and एंगल OAY मान सकते हैं बच्चों, OAY is equal to 90 डिग्री।
ये ओ ए वाई 90 डिग्री बच्चों क्यों है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी को बता रखा है कि यहाँ पे आपकी थ्योरम कौन सी अप्लाई हो रही है, थ्योरम 10.1, जिसमें कहा गया है कि ये 90 डिग्री का है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल हमारा बनेगा ओ ई सी, मीन्स ये वाला एंगल जो बच्चों ये इस ट्राइंगल का, ये यहाँ पे इस तरीके से ओ ई सी, ये एंगल जो बनेगा हमारा, यानी कि ये वाला, ये सी उधर जा रहा है, तो ओ ए सी ये ओ है हमारा, तो ओ ई सी जो है बच्चों हमारा, देयरफॉर एंगल ओ ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर alternate angles are equal to each other। तो इट्स मीन बच्चों 90 डिग्री हो गया। इट्स मीन अब ये हमारा इतना ट्राइंगल जो है ये 90 डिग्री का निकल आया। 3 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर भी हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है गिवन है। तो इट्स मीन हमको सी ई निकालना है बच्चों। अगर हम सी ई यहाँ का निकाल लें तो हम लोग को ये भी निकालना आसान होगा, जो कि एक तरह से सेम ही होगा। तो पहले सी ई निकालते हैं। ये बच्चों ये क्लियर कर दें यहाँ पे, जैसे जिस तरीके से यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल सी ई ओ ले लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बच्चों ये हमारा 5 एक तरह से 90 डिग्री के सामने की साइड है, तो इट्स मीन ये हाइपोटेन्यूज हो गया। h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है थ्योरम के हिसाब से। तो h हमारा यहाँ पे बच्चों 5 हो गया, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग p मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमको b निकालना है। b यानी बच्चों हमारा क्या हो गया, सी ई मान लेते हैं इसको, सी ई। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो 16 इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर मीन्स सी ई का रूट कर लेंगे, यहाँ पे 16 का रूट भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन बच्चों यहाँ पे ये जो इतना जो सी है, सी ई जो है वो 4 सेंटीमीटर है बच्चों ये। इट्स मीन ये सी ई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। इन द सेम में बच्चों एक हम लोग यहाँ भी बना लेंगे यहाँ पे रेडियस। ये रेडियस ही बच्चों 5 सेंटीमीटर ही है, और ये साइड 3 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री होता है, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये 90 तो ये भी 90, या फिर आप ऐसे लगा लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन एंगल के अंदर 90 डिग्री ऑलरेडी हमने पे फाइंड कर ही लिया था, तो बचा हुआ भी एंगल 90 डिग्री है। तो इट्स मीन नाउ हम ले लेते हैं 9 इन ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। अभी हमने सी ई ओ लिया, हम लेते हैं डी ई ओ, इन ट्राइंगल डी ई ओ बाय, या बच्चों इसको लिख लीजिए एंगल डी ई ओ के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम करके, सिमिलरली थ्योरम, यहाँ पे जो डी ई है वो कितना हो जाएगा बच्चों, डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इट्स मीन देयरफॉर हमारा जो कॉर्ड है जो कितना है वो सी डी है। तो सी डी इज इक्वल टू, दो पार्ट्स में सी ई प्लस डी ई, तो सी ई बच्चों हमारा 4 है प्लस डी ई हमारा 4 है। तो इट्स मीन सी डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ये आंसर फाइंड कर देंगे। बस हमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि ये एक्स ए वाई जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो रेडियस जो है उस पर 90 डिग्री बनाता ही है। 90 डिग्री ये हो गया, और ये वाला जो है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स देखे जाएं तो ये 90, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो 90, और ये 90 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यानी कि सी ई ओ के अंदर आ रहा है। तो सी ई ओ एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसकी हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के और हम लोग सी ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन द सेम वे यहाँ भी बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर भी हम लोग वैसे ही फाइंड कर लेंगे। डी ई सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा 4, जो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन आया 8 सेंटीमीटर। सो आंसर इज डी इज द आंसर।
अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। द फिगर इन फिगर बच्चों देखो AT इज अ टेंजेंट, AT इसमें टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर इसमें O है, सच दैट OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। OT बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर है एंड OTA एंगल OTA जो है 30 डिग्री है। देन AT इज इक्वल टू, तो हमें AT फाइंड करना है इसके अंदर। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। हमको ऑलरेडी पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में OT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल OTA इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों बाय थ्योरम 10.1, तो बच्चों 10.1 की थ्योरम हमको ऑलरेडी पता है कि टेंजेंट जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो इट्स मीन हमारा बाय थ्योरम एंगल OAT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री होने का मतलब ये कि ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल OAT इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों इसके नाम हमको यहाँ पर, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल OAT कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल OAT। ये बच्चों 30 डिग्री गिवन है, ये 90 डिग्री हमने भी फाइंड कर लिया है। हाइपोटेन्यूज बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो दिस इज, ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको देखे तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बच्चों बेस है जो हमको AT निकालना है, हमको AT पे फाइंड करना है। इतना आ गया। तो बच्चों हमें यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें लेना पड़ेगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों को पता है cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहाँ पे बेस हमारा हो गया AT अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा OT। तो बच्चों cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो अगर हमको यहाँ पे AT फाइंड करना है तो AT इज इक्वल टू, जिसमें बच्चों OT ऑलरेडी हमको दे रखा है 4, तो इट विल बी √3/2। और आगे बच्चों को AT फाइंड करना होगा तो हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट्स मीन 2√3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इट्स मीन AT जो है बच्चों 2√3 हो गया हमारा आंसर। इट्स मीन हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन C है। सो C इज द ऑप्शन हियर। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन फिगर इफ O इज द सेंटर, वो पूछो यहाँ पे कह रहा है कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड है एंड द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद PQ। वो कह रहा है ये टेंजेंट है PR जो कि ये PQ के साथ एक एंगल बना रहा है जो कि 50 डिग्री है। ठीक है बच्चों। देन POQ इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे वो पूछ रहा है कि देन POQ यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा POQ। तो बच्चों में यहाँ पे ये फाइंड करना है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों पहली बात तो पता होनी चाहिए कि कोई भी टेंजेंट्स ऑफ एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास थ्योरम 10.1 है जिसमें कहा गया है कि कोई भी रेडियस आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट से तो 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करता है। तो बच्चों एक तो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। इट्स मीन यहाँ पर OPR जो है ये पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, दिस OPR। QPR तो 50 है जो कि सिर्फ इतना है, और OPR ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि हमारा QPR जो है वो इज इक्वल टू 50 डिग्री है, और हमको पता है एंगल OPR जो हमारा OPR है वो बच्चों किसके बराबर है 90 डिग्री। तो इसके नाम थ्योरम अपनी 10.1 लगा सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम 10.1। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो ये हमें पता है यहाँ पर कि OPQ
एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको मैंने दो पार्ट में, दो एंगल्स में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। एक है OPQ और एक QPR जो कि ऑलरेडी हमको पता है 50 डिग्री है। तो बच्चों ये हमको एंगल OPQ की जगह पे OPQ लिख लेते हैं और प्लस QPR की जगह पे वी विल राइट 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो OPQ हमारा हो गया 90 माइनस 50 डिग्री मीन्स OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। तो बच्चों हमारा जितना एंगल जो है, सिर्फ इतना सा एंगल जो है दिस मच, ये 40 डिग्री है। अब बच्चों एक चीज का और ध्यान रखो, यहाँ पर OP इज इक्वल टू OQ है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OP इज इक्वल टू OQ, दीज आर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये बराबर ही होंगे, मीन्स OP इज इक्वल टू OQ। तो बच्चों ये देखिए इक्वल साइड्स के सामने एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर एंगल OQP बच्चों ये वाला एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OPQ इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर हम, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal, मीन्स किसी ट्राइंगल के अंदर बच्चों दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने की दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास ये जो डायग्राम बन रहा है, इसमें ट्राइंगल जो इस तरह का है, इसके अंदर ये P है और ये O और ये Q दिया हुआ है। तो बच्चों ये वाली साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि ये और ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के। तो देयरफॉर अगर ये 40 डिग्री है तो इनके दोनों के सामने के, मीन्स इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल सेम होगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। सो इफ दिस इज 40 डिग्री देन दिस OQP इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो बच्चों हमारा भी आ गया। अब हमको निकालना है POQ। हम लोग इन ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल OPQ। हमको पता है किसी ट्राइंगल के तीनों टोटल सम का बराबर कितना होता है, 180 डिग्री टोटल एंगल सम, यानी कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों। तो एंगल यहाँ पर हमारा O हमने फाइंड करना है, प्लस P हमारा कितना है 40 डिग्री, प्लस Q हमारा 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 40 बच्चों 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 80 कर देंगे। तो देयरफॉर एंगल O यानी कि हमारा एंगल वही POQ इज इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो इट्स मीन POQ के ना हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर A है, तो A इज आवर ऑप्शन, A इज द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 है, इन दिस फिगर if PA and PB are tangents to the circle। ये बच्चों दो टेंजेंट है PA and PB सर्कल से, विद सेंटर यहाँ पर O है, सच दैट APB, जिसमें APB जो है बच्चों 50 डिग्री है, देन OAB इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है OAP। ऑप्शन दे रखे हैं 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 एंड 50 डिग्री। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों आपको यह बता दें यहाँ पर एक बात कि ये जो 50 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये जो 50 डिग्री तो दिया हुआ है, ये दो टेंजेंट्स हुए हैं यहाँ पे, PA इज इक्वल टू PB के बराबर है बच्चों ये, क्योंकि हमको पता है कि जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनते हैं सर्कल की तरफ, तो वो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों ये थ्योरम हमारे पास 10.2 है यहाँ पर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मीन्स इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, यानी कि यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB होता है। तो हमको पता है, वी नो AP इज इक्वल टू PB, AP बच्चों इज इक्वल टू, यहाँ भी AP इज इक्वल टू PB है, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय थ्योरम। ये बच्चों आपको एग्जाम में पूरी लिखनी है, बाय थ्योरम 10.2।
तो बच्चों हमारे पास ये आ गया 10.2। अब हम लोग को ये देखना है कि बच्चों ये वाले एंगल, ये जो एक ट्राइंगल है APB ट्राइंगल देखा जाए तो ये ट्राइंगल एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये वाला APB, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो इट्स मीन ये वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, यानी कि PAB एंड PBA इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, ट्राइंगल APB is an isosceles triangle because AP is equal to BP। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बेस एंगल्स बराबर है। सो देयरफॉर क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, ये इसके बराबर है। तो हमें पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल APB, तीनों एंगल यानी कि एंगल APB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल PAB, इन सबका टोटल सम बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो देयरफॉर APB हमको पता है, यहाँ पर APB 50 डिग्री गिवन है प्लस PBA और PAB हमारा सेम है। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं इसको लेट x डिग्री मान लेते हैं बच्चों इसको, तो x प्लस एक्स हो गया हमारा 180 डिग्री। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180, इसको बच्चों में यहाँ ले आएंगे 50, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 650 हो गया हमारा 130, x इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन बच्चों 65 डिग्री एंगल हो गया। इट्स मीन ये वाला एंगल, इतना एंगल, ये इतना एंगल 65 है और ये एंगल 65 है। अब बच्चों अभी आपको हमने बताया कि यहाँ पे कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। इट्स मीन ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री है, दिस होल, और यहाँ पे भी ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है। तो हमें पता है बाय थ्योरम 10.1 एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएंगे बच्चों। तो इट्स मीन यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर ये वाला इतना एंगल जो है हमारा, ये पूरा बच्चों 90 डिग्री है हमारा। तो हमें अगर सिर्फ निकालना हो यहाँ पे OAB एंड OBA, क्योंकि हमें निकालना है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल निकालना है, तो हमको ये पूरा 90 पता है, इसमें से हम 65 डिग्री माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 माइनस 65 कर देंगे तो दिस विल बी 15 डिग्री। इन द सेम वे यहाँ पे बच्चों ये पूरा टेंजेंट के साथ जो बन रहा है रेडियस एंगल बना रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री है, 90 में से 65 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये हमारा ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं PAO, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हम PAO को इज इक्वल टू दो एंगल्स में स्प्लिट कर लेते हैं, PAB हो गया बच्चों एक हमारा, प्लस एक हो गया OAB। तो PAO हमारा 90 डिग्री है इज इक्वल टू PAB मैंने निकाला भी 65 डिग्री हमारा, PAB हमने यहाँ पे x माने थे, तो इट्स मीन PAB यहाँ पे 65 और PBA 65 डिग्री है। तो PAB की जगह पे हम 65 रख लेते हैं प्लस एंगल OAB, तो एंगल OAB इज इक्वल टू 90 माइनस 65, वी गेट 65 डिग्री। तो बच्चों 15 डिग्री हमको यहाँ मिल गया। इन द सेम वे यहाँ भी हमें 15 डिग्री मिलेगा, सेम जैसे ऊपर दिया हम लोगों ने। इसको मान लेंगे PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको PBO को भी स्प्लिट कर लेंगे दो एंगल में, एक हो गया हमारा PBA एंड OBA। तो हम लिख लेते हैं PBA प्लस एंगल OBP। तो PBO हमारा 90 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू PBA बच्चों हमारा कितना था 65 डिग्री प्लस एंगल OPB। देखो बच्चों यहाँ पे भी हमारा एंगल OPB जो है वो 90 माइनस 65 15 डिग्री हो गया। OBP इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब बच्चों हम लोग यहाँ कर लेते हैं इसको। नाउ इन ट्राइंगल AOB
अब बच्चों लिए ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल AOB, AOB के अंदर हमको पता है बच्चों इन तीनों एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा इसमें, OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, जो कि हमें फाइंड करना है। इन बच्चों इन तीनों का टोटल सम कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया, जिसमें OAB ये हमें फाइंड करना है। OBP हमारा 15 डिग्री है प्लस AOB 15 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर OAB इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 30 डिग्री माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। 30 बच्चों ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया 30, तो देयरफॉर AOB इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो बच्चों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे। OAB इज इक्वल टू 15 डिग्री इज इक्वल टू OAB। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको वो करा इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। अब बताइए, देखिए बच्चों यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और इसमें दो टेंजेंट्स हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है बीच में, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बच्चों इसका रेडियस जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हम यहाँ से माने तो 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया। और देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तब वो पूछ रहे हैं कि इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दिए बच्चों, इसमें सब लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा P जो है एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं यहाँ पे लेट P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये बच्चों पेयर है टेंजेंट का, एंड अ पेयर ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉन from point P and angle between these two tangents। ये बच्चों गिवन है हमारा these two tangent is 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन करना बच्चों हम लोग लिख देंगे OA, ज्वाइन कर देंगे OA एंड OP को। तो बच्चों ये हमारा A हो गया और ये हमारा P हो गया। OA एंड OP को हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब बच्चों यहाँ पे जो OP है, OP इज द बाइसेक्टर, बताते हैं आपको क्यों होगा। ऑल्सो OP इज अ बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल APC। तो बच्चों देखिए एक्चुअल में होगा कैसे, ये इसको हम लोग यहां ले लेते हैं समझाने के लिए। ये बच्चों हमारा O हो गया, A हो गया, C एंड P। तो हमको ही पता है बच्चों टेंजेंट्स होते हैं हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये दोनों टेंजेंट्स बराबर है, और रेडियस भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी OA इज इक्वल टू OC। और बीच में बच्चों यहाँ पे OP जो है ये कॉमन है। इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल है। तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COP। तो बच्चों जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल दिस एंगल
इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCTC, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPC। तो बच्चों ये बराबर हो गए, तो बाय CPCTC, तो जब ये दोनों बच्चों बराबर हो गए तो इन दोनों का टोटल सम कितना है, APC जो है यहाँ पर, APC किसका बना हुआ है, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल OPA प्लस एंगल OPC का मिलके बना है। APC हमारे यहाँ पे 60 डिग्री है और ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ले लें इसको एंगल OPC मान लें, OPA प्लस एंगल OPC जाते हैं हम OPA लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPA, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 60/2 दैट इज 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे इट्स मीन ये वाला एंगल जो है दिस मच एंगल, ये एंगल जो है हमारा ये 30 डिग्री है बच्चों। ये बच्चों आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से OP जो है एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स जो कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो ये 60 डिग्री जो है इसके अंदर ये ऊपर वाले एंगल में 60 यहाँ पर आ गया, 60 यहाँ आ गया। तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, हमको यहाँ पे निकालना है रेडियस की लेंथ दी जाती है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट हम यहाँ पे निकालनी है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे क्योंकि हमको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है यहाँ पे बाय थ्योरम, ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ पहले 10.1 के अंदर जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री। तो इट्स मीन तो देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP भी लिख सकते हैं इसको, चाहे 90 डिग्री उसको लिख लें। तो ये हमारे पास बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 30 डिग्री पता है इसका एंगल, तो बच्चों यहाँ पे इसको हम फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई कर देंगे बच्चों, यहाँ भी tan 30 डिग्री हो जाएगा जो कि P/B होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हमारा और बेस हमारा AP है यहाँ पर, तो OA अपॉन AP। तो यहाँ बच्चों हमको फाइंड तो ये करना है AP, तो OA अपॉन AP हो गया क्योंकि हमारा टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है वो P/B होता है बच्चों। अब हमको पता है कि हमारा tan 30 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3, जिसमें OA हमको ऑलरेडी पता है, OA बच्चों हमारा कितना है, OA अपॉन AP लिख लेते हैं एक बार और, 1/√3 इज इक्वल टू OA हमारा 3/AP। अब हमको बच्चों जब AP फाइंड करना है तो AP को यहाँ ले आते हैं और 3√3 है बच्चों, ये √3 हो गया, तो 3√3 हमारा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा AP। इट्स मीन हमारा ये AP जो है AP ये 3√3 सेंटीमीटर है। तो इट्स मीन बच्चों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा D ऑप्शन, सो D इज द आंसर। तो बच्चों बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, लेकिन tan होता है P/B, तो P/B रख के हम लोग 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके और AP आसानी से निकाल लेंगे। अब करते हैं हम लोग बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है इन फिगर इफ PQR इज द टेंजेंट, वो कह रहा है PQR जो एक टेंजेंट है यहाँ पे टू अ सर्कल एट Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, whose सेंटर इज O, सेंटर इसका O है, AB इज अ कॉर्ड, AB कॉर्ड है जो कि पैरेलल है PR के। तो बच्चों ये जो है पैरेलल है PR के, एंड BQR एंगल BQR इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये BQR जो है 70 डिग्री है। देन पूछ रहा है कि देन AQB इज इक्वल टू, तो पूछ रहा है ये AQB मीन्स ये वाला एंगल AQB कितने के बराबर होगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 35 की 45। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको कि हमारा जो AB है वो पैरेलल है PR के। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, जब कोई दो लाइन मान लीजिए हमारा ये AB और PR है और ये एक लाइन जो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो कहीं ये 70 डिग्री है, तो इट्स मीन इसका जो ये वाला एंगल जो ये भी 70 डिग्री है,
ठीक है बच्चों। और इसी पैरेलल के अंदर अगर ये एक लाइन जा रही है हमारी ओ और क्यू हम माने इसके अंदर ओ क्यू, तो ये यहाँ पे हमको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये 90 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी अंदर का 90 डिग्री होगा। ये वाला बच्चों क्यों होगा, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और इसके अंदर ये को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम 180 डिग्री के बराबर होता है। को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180 डिग्री। तो इट्स मीन अगर ये 90 डिग्री हमारा टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट पे 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट से आ रहा है, ये इतना 90 डिग्री है बच्चों, तो इट्स मीन ये भी 90 हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग ये बात हमने समझ ली है। अब इसके अंदर हमको पता है कि एंगल ए बी क्यू, therefore एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ए बी क्यू आर, इट्स मीन ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। जैसे यहाँ मैंने क्लियर कराया भी आपको, ये बी है बच्चों यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे आपका क्यू है, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स लगा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखा हमने क्यू डी जो है ये बच्चों में, यहाँ पे इसको हम डी मान लेते हैं। क्यू डी जो है बच्चों यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, हम यहाँ पे देखा था ना, ये आ रहा था, ये वाला एंगल आ रहा था यहाँ पे इस पे, तो ये क्यू है हमारा और डी हमारा ऊपर यहाँ पर है जो कॉर्ड आ रही है हमारी ए बी, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे गिवन है हमको, ये ऑल्सो क्यू डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ये पता है हमको कि क्यू डी जो है वो बाइसेक्ट्स कर रहा है ए बी, क्योंकि बच्चों जब ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आ रहा है और सेंटर से आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सेंटर से कोई भी लाइन आती है कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो हमेशा ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, बी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाता है बच्चों। तो बच्चों इसलिए हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया अभी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ बनाया है फ्रॉम द सेंटर से टू द कॉर्ड तक जा रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, ये कॉर्ड यानी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स बी डी इज इक्वल टू ए डी के बराबर हो गया। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग करते हैं बच्चों, यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया, अब लेते हैं इन ट्राइंगल क्यू डी ए एंड ट्राइंगल क्यू डी बी। तो बच्चों क्यू डी ए एंड क्यू डी बी, हमने ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए बच्चों यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, एंगल क्यू डी ए इज इक्वल टू क्यू डी बी, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। अब उसके अंदर हमको क्या पता है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये बता चुका हूं बच्चों में कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाली पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, एंड क्यू डी इज इक्वल टू क्यू डी ऑलरेडी हो ही रहा है, ये बच्चों एक कॉमन है इन ट्राइंगल्स के बीच के अंदर देखा जाए तो क्यू डी इज इक्वल टू क्यू डी, ये कॉमन साइड है। तो बच्चों हमको पहले तो एक एंगल मिल गया इन दोनों के अंदर, एक तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, दूसरा ए डी इज इक्वल टू डी बी है, और तीसरा क्यू डी जो है कॉमन है। तो बच्चों हमको यहाँ पे जो है साइड एंगल साइड का हमको यहाँ पे क्राइटेरिया मिल गया कॉन्ग्रुएंसी में, साइड एंगल साइड। तो बच्चों देखिए यहाँ भी साइड कॉमन है, फिर एंगल है दोनों का 90 डिग्री, और फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये साइड इक्वल है, तो बाई एस से हम लोग मान सकते हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी क्यू इज कॉमन टू ट्राइंगल बी डी क्यू। तो यहाँ बच्चों ने सकते हैं बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों जब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बच्चों में निकालना है क्या है, ए क्यू बी निकालना है हमको, ये वाला एंगल। तो इट्स मीन बच्चों देखो 90-70 ऑलरेडी यहाँ पे हो ही गया हमारे पास, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से समझें इस ट्राइंगल के हिसाब से, यहाँ पर एक मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल था हमारा, दूसरा ट्राइंगल ये है, ये हो गया हमारा बी डी, तो ये हम इसको बी डी मान लेते हैं। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ये क्यू है हमारा, ये क्यू है, ये डी है बच्चों, ये बी है।
ये 90-90 ऑलरेडी हमने कही दिया है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये कॉमन है बीच के अंदर। तो SA ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो बच्चों हमारे पास ये ऑलरेडी दे रखा है 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। तो बच्चों जब हमको दो एंगल पता हो किसी ट्राइंगल के, दिस इज 90 एंड 70, देन वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल ऑल्सो। तो इट्स मीन हम यहाँ पे 180 माइनस 90 प्लस 70 करके इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 180 माइनस बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 160, देयरफॉर इट बिकम 20 डिग्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये एंगल, ये 20 डिग्री हो गया बच्चों। इन द सेम वे यहाँ पर भी 20 डिग्री एंगल हो गया ये। तो देयरफॉर 20 डिग्री, इतना 20 डिग्री हो गया, इतना हो गया, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों 40 डिग्री हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पर यहाँ बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे ये पूरा एक ट्राइंगल भी मान के चलें, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर भी आप 70 और 70 मान लें 140, तो ये पूरा एंगल आपका 40 डिग्री हो गया। तो आप उसको अनदर वे में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस ट्राइंगल को ऐसे मान लीजिए कि ये 70 डिग्री है हमारा, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं ABQ। इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों ABQ यही ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया है, तो वी कैन फाइंड इन दिस वे ऑल्सो। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग हमारा यहाँ पे ऐसे हमारी जो है क्राइटेरियन हो गया यहाँ पर हमारा। अब उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपना यहाँ पर इन ट्राइंगल आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल तो आएगा यहाँ पर ABQ इज इक्वल टू B, ये लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग अब बाय SAS कॉन्वेंसी। तो बच्चों ये हो गई हमारे यहाँ पे क्राइटेरियन हो गया हमारा पे। तो देन QAD, एंगल QAD इज इक्वल टू एंगल QBD, ये तो CPCT से हो ही गया, QAD एंड QBD जो मैं आपको बताया 70 डिग्री, ये दोनों हो गए बच्चों। तो इसको लिखे ऐसे लेंगे, तो उसके बाद फिर लिख लेंगे यहाँ पे ABQ इज इक्वल टू एंगल BQR। तो देयरफॉर ABQ इज इक्वल टू BQR, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये हम लोग को दिया ही हुआ था यहाँ पर ABQ इज इक्वल टू BQR, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा था। तो बच्चों ये हो गया हमारा 70 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों ये हो गया, उसके बाद तो यहाँ पे हो गया एंगल ABQ इज इक्वल टू 70 डिग्री, QAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चों ABQ एंड QAB ये दोनों 70 डिग्री हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ये दोनों चीज़ें बच्चों हमारे पास आ गई जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। उसके बाद इन ट्राइंगल, आप ये ट्राइंगल ले लीजिए पूरा, इन ट्राइंगल ABQ के अंदर हमको पता है तीनों का टोटल सम A प्लस एंगल B प्लस Q इज इक्वल टू 180 होता है। तो देयरफॉर एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B 70 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180, 70 बच्चों 140 हो गया, 140 यहाँ रख लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल Q इज इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से भी एंगल हम लोग एंगल Q यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यानी एंगल AQB। तो हमारा इसको एंगल वी कैन राइट एंगल AQB इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इट्स मीन बच्चों हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया हमारा 40 डिग्री। सो therefore B इज द आंसर। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको 70 डिग्री, आपको यहाँ पे AQB निकालना है, तो आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप एज अ होल या तो बड़े ही ट्राइंगल को ले लीजिए यहाँ पर, और उसके हिसाब से 70 ऑलरेडी आपके पास है ही, और फिर आप 180 में से सेपरेट कर दीजिए 140 को, तो 40 डिग्री यू विल गेट। तो आपको बच्चों 40 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। बच्चों आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 भी जल्दी आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।